हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ लॉगरिथम का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसा कि यूजुअली एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक कैट या बैंक एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। इसमें देखो हमें क्या गिवन है, log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू log रूट 6 टू द बेस 0.25। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो बेस 2 है, यहाँ बेस 4 है। 4 को हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x टू द बेस 2 प्लस log x और 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर और x को से x रेज टू द पावर 1 हो गया। तो आपको ये लॉगरिथम की ये नॉलेज से आपको पता है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, log a टू द बेस b है, ये a रेज टू द पावर m है, b रेज टू द पावर n। अगर आपको ऐसा गिवन है log a रेज टू द पावर m टू द बेस b रेज टू द पावर n, आप इसको हमेशा क्या लिख सकते हो, m बाई n log a टू द बेस b, ऐसे आप लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया, log x टू द बेस 2 प्लस यहाँ पर x की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, ये लॉगरिथम के बाहर आ गया तो उसको हम लिख सकते हैं हाफ log x टू द बेस 2। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज मेरे पास फर्स्ट टर्म में log x टू द बेस 2 था और मुझे ये दिख रहा था यहाँ पर 4 है, इसको भी मैं log x टू द बेस 2 में कन्वर्ट कर सकता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो लेफ्ट हैंड साइड में log x टू द बेस 2 कॉमन ले लिया तो अपने पास आ गया 1 प्लस 1/2। तो मेरे पास आ गया 3/2 टाइम्स log x टू द बेस, ये हो गया। अब राइट हैंड साइड को अगर मुझे इससे कंपेयर करना है तो राइट हैंड साइड में भी मैं क्या करूंगा, इसके लॉगरिथम का भी बेस में यहाँ पर 2 के फॉर्म में क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, सो दैट फिर मैं लेफ्ट और राइट साइड को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 0.25 है, इसको मैं डायरेक्टली 2 के किसी पावर के फॉर्म में तो लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं इसको देखो आपके लॉगरिथम की नॉलेज से ये पता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log रूट 6 अपॉन log 0.25 और उसके बाद कोई भी एक कॉमन बेस ले सकता हूं। तो यहाँ पर मैं बेस क्या ले लूंगा, 2 ले लूंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। तो आपको ये भी पता है लॉगरिथम की नॉलेज से log a टू द बेस b है, तो आप इसको हमेशा लिख सकते हो log a बाय log b और एनी कॉमन बेस से मैंने m ले लिया, ठीक। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 ले लिया, तो अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर अगर देखोगे मैंने इसको क्या लिख दिया, log 6 रेज टू द पावर 1/2, ये हो गया टू द बेस 2। अब 0.25 को भी देखो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, 2 के फॉर्म में लिख सकते हो। 0.25 क्या होता है, 1/4 होता है। देखो अगर 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 इज 25/100 दैट इज 1/4। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 स्क्वायर, या क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर -2 लिख सकते हैं। तो log 2 रेज टू द पावर -2 टू द बेस 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब log 2 रेज टू द पावर -2 टू द बेस 2 का क्या मतलब हुआ है, log का मतलब ये होता है कि 2 के में क्या पावर रेज करूं सो दैट मेरे पास 2 रेज टू द पावर -2 आ जाए। तो इसको सॉल्व करोगे तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। लॉगरिथम की जो डेफिनेशन है उससे आप देखोगे इसकी वैल्यू आ गई -2, मेरे पास डिनोमिनेटर में ये आ गया। 6 रेज टू द पावर log 6 रेज टू द पावर हाफ टू द बेस 2 अपॉन -2 आ जाएगा। ये आपको क्लियर होगा, log जब भी मैं बोलता हूँ log m टू द बेस n इज इक्वल टू a, तो बाय डेफिनेशन इसका मतलब होता है m की वैल्यू क्या होगी, n रेज टू द पावर n। तो यहाँ पर 2 रेज टू द पावर -2 टू द बेस 2 था, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं 2 की क्या पावर रेज करूँ सो दैट मेरे पास 2 रेज टू द पावर -2 आ जाए, तो ऑफकोर्स क्या होगा, -2 आ जाएगा। तो इसकी लॉगरिथम की नॉलेज से आपके पास ये आ गया। अगर आप इसको इक्वेट करोगे लेफ्ट और राइट साइड को, तो मेरे पास क्या था, 3/2 log x टू द बेस 2, तो अब 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब आप ये देखो, कंपेयर करने के लिए यहाँ 3 है और यहाँ बाहर -1 है, इसको भी मैं लॉगरिथम के अंदर ले जाऊंगा तब मैं आप कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा log x3, जैसे मैं बाहर लेके आता हूँ सिमिलर कॉन्सेप्ट से आप इसको इसी कॉन्सेप्ट का मैंने यूज किया है, तो ये क्या हो गया, log x3 टू द बेस 2, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब मेरे पास लॉगरिथम के अलावा और कोई टर्म नहीं है। इसी तरह -1 को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log 6 रेज टू द पावर -1/2 टू द बेस 2। ये जो -1 था इसको मैंने लॉगरिथम के अंदर ले गया।
अब आप देख सकते हो बिल्कुल सेम टर्म है लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों लॉग के टर्म है, दोनों का बेस 2 है। इसका मतलब यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास x क्यूब की वैल्यू के आगे 6 रेज टू द पावर माइनस हाफ, एक्स क्यूब की वैल्यू 6 रेज टू द पावर माइनस हाफ है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 रेज टू द पावर माइनस हाफ रेज टू द पावर 1/3। ये क्यूब है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 रेज टू द पावर माइनस हाफ इंटू 1/3, तो क्या हो जाएगा 6 रेज टू द पावर माइनस 1/6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 6 रेज टू द पावर माइनस 1/6, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। तो ये एक बेसिक लॉगरिथम का क्वेश्चन था, इसमें लॉगरिथम का बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इसमें लॉगरिथम के आपको कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ये भी एक बहुत कॉमन फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया है, log a रेज टू द पावर m टू द बेस b रेज टू द पावर n हो, तो उसको m बाय n मल्टीप्लाइड बाय log a टू द बेस b लिख सकते हैं, ये पावर्स बाहर आ जाती हैं। उसी तरह अगर कोई नंबर बाहर है तो अगर हम उसको लॉगरिथम के अंदर लेके जाएंगे तो वो पावर के फॉर्म में आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर यूज किया था इस सिस्टम में। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए log a टू द बेस b हो तो उसको आप हमेशा log a बाय log b लिख सकते हो, और टू एनी कॉमन बेस। यहाँ पर मैंने बेस 2 क्रिएट करने के लिए इस स्टेप में मैंने इसका यूज किया, और ये बेसिक डेफिनेशन होती है, आपको पता है ये log m टू द बेस n का मतलब क्या होता है, n की मैं क्या पावर रेस करूं। log m टू द बेस n का डेफिनेशन ये है कि n की मैं क्या पावर रेस करूं सो दैट मुझे m मिल जाए। जैसे अगर मैं बात करूं log a टू द बेस 2, ये बाय बेसिक डेफिनेशन इसकी वैल्यू क्या होगी 3 होगी। मैं 2 की क्या पावर रेस करूं कि मेरे पास 8 आ जाए, तो ऑफकोर्स क्या होगा 3 होगा, बिकॉज 8 इक्वल्स टू 2। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप लॉगरिथम के इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इस टाइप के जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आप उसको कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बैंक एग्जाम और MBA एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वांट सेक्शन के वीडियोस रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर